कहते हैं सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन के पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह ही होता है। और इस सुबह के समय जिन आदतों को आप अपनाते हो, वह आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि पूरे जिंदगी को भी प्रभावित करेंगी। और आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आसपास और अपने आने वाले हर पल को और पूरे जीवन को बदल सकते हो और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही आपका भविष्य का निर्माण करती हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह शिष्य को जीवन में अपनी आने वाली सुबह की आदतें के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदतें आप अपनाकर अपने पूरे दिन को और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती है तो वह पूरी प्रकृति की ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी उसी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वो उस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और उसका पूरा दिन नीरस रहता है, उसका पूरा दिन आलस से भरा हुआ रहता है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें उस परम पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, नदियों के बहने की आवाजें। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आंख नहीं है। कुछ लोगों ने तो इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं है। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, किसी और पर निर्भर हमें नहीं रहना पड़ता। जबकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति का, अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतनी सुंदर बनाया। प्यारे प्यारे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, नदी जो हमें पानी उपलब्ध कराती है, या पेड़ पौधे, या शुद्ध हवा, ये फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं, विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में कोई न कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत कराना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है। वही ऊर्जा हमारे दिल को उत्साह से भर देती है और एक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन भर में जब भी हम कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है और हम सही और स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरे लगन व मन के साथ पूरा कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है जिससे हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशबू का अनुभव करते हैं और हम पूरे दिन खुश भी रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार हैं, ध्यान करने से वो दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत के बारे में बताते हैं कि आभार प्रकट करना और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन है और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम है। व्यायाम करने से हमारा शरीर और मन तंदुरुस्त रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं
और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने हर कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा, और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे ये शरीर उतना ही हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से आप अपने सभी कार्य को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वो समय से पहले ही वृद्ध हो जाते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हैं और कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और फिर व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और कलम उठानी है और उसे कागज और कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो आप उस दिन करने वाले हो। उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें जिससे आप निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक कार्य ऐसा लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद कर सको, जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला देना, किसी पशु को घास डाल देना या फिर उसे पानी पिला देना। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया। फिर महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं बात बताते हैं और कहते हैं, बाकी के चारों कार्य करने के बाद आपको कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़नी चाहिए। जब तुम प्रेरणादायक ग्रंथ को पढ़ते हो तो तुम्हें उस ग्रंथ से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वो सीख तुम्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी काम अवश्य आएगी। हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखना भी चाहिए। जब तुम ये प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बात करनी है। दूसरों से तो हमेशा ही बातें करते रहते हैं लेकिन कभी अपने आप से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है उसे मैं पाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही छोड़ूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की यह छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन अपने पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे और खुश रहोगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आने वाली और भी वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए।